नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 2 का 3 नंबर सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या किए, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x और उसकी मां क्योंकि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 वर्ष। अब कहता है 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएंगे, तो वर्तमान में 3 वर्ष को जोड़ देना है ना। उसी प्रकार 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु क्या हो जाएंगे, तो वर्तमान था x प्लस 26 रोहन की माँ, उसमें 3 जोड़ दिए तो x प्लस 29 हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व जब हम लोग करते हैं तो लिखेंगे, लिखना है हमको प्रश्न से। चलिए, तो ये आ जाएंगे आपको x प्लस 3 इंटू में लिखेंगे x प्लस 29। अब बराबर में तो 360 गुणनफल हमको दिया हुआ है ना बच्चों। चलिए इसको गुना करते हैं, x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 29 से करेंगे तो ये 29x, 3 को x से करेंगे 3x और 29 को 3 से गुना 29 दिया हो जाता है 87 बराबर में 360। इसको इधर लाना है बच्चों, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ देंगे तो ये 32x है ना, प्लस ये 87 माइनस हो जाएंगे 360 बराबर में 0 रख लेंगे। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में से हम क्या करेंगे 87 घटाएंगे तो 10 में से 7 घटेगा तो 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 15, 5 तो एक दहाई बचा लिया 15, 15 में से 8 घटेगा तो 7, ये 273 बराबर में 0। अब हम लोग क्या करेंगे 273 का गुणनखंड कर लेंगे है ना, यहाँ पे 273 का गुणनखंड करते हैं। तो इसमें 3 से लगाएंगे, 3 नमा 27, 3 एक 3 है ना, 7 से लगेगा 13। तो अब हमको पुराना है 32, तो कैसे पूरेगा, तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 में से 7 घटाएंगे तो 32 आ जाएंगे। तो वही हम लोग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर में 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो बचेगा कितना, x प्लस ये 39, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 7 कॉमन है, तो बचेगा कितना, x प्लस 39। तो x प्लस 39 को एक जगह ले लेना है बच्चों, और ये x माइनस 7 को एक जगह लेना, इसको दो भाग में बांट देना है। तो x प्लस 39 बराबर में 0, तो x बराबर माइनस में 39 हो जाएगा। ये इधर x माइनस 7 बराबर में 0, तो x बराबर 7 प्लस में हो जाएगा। तो लिख देना अतः रोहन की वर्तमान आयु, ये हो जाएंगे आपको 7 वर्ष है ना बच्चों। चलिए इसी का हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर सॉल्व करते हैं। अब 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किमी कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता। तो हम लोग मान लेते हैं इसमें, माना है ना, माना माना कि रेल गाड़ी की समान चाल, ये हो गया x km प्रति h, क्योंकि चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा में, और चाल में कमी करने पर लिखेंगे, चाल में कमी करने पर तो कितना km कमी कर रहे हैं, तो इसमें कर रहा है 8 km, तो x माइनस 8 km प्रति h हो गया ये चाल। तब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से तो हम लोगों को पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है बच्चों, दूरी बटे चाल। तो एक चीज और पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या बचेगी तभी कुछ आएगा अंतर है ना। तो जैसे ये हो गया, इसमें बड़ी हो जाएंगे, ये चूंकि 8 कम है x से, ये छोटी हो जाते हैं। तो हमको दूरी कितना है 480, तो ये दूरी बटा चाल, चाल कितना है, तो हमको पहले छोटी संख्या रखना होगा, छोटी संख्या हो गया x माइनस 8 है ना, माइनस क्योंकि अंतर हो रहा है उसका अंतर,
तो ये अंतर हो जाएगा फिर 480 बटे एक्स, बराबर में 3 घंटा क्या करते हैं, अधिक समय लेते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका लघुत्तम ले लेंगे हम लोग। इसका लघुत्तम आ जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस 8 इंटू में रख देंगे एक्स। चलिए, तो इससे तो ये कट जाएगा, ये इसको गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 एक्स माइनस, उसी तरह से इसमें करेंगे तो 480 इंटू में आ जाएंगे एक्स माइनस 8, बराबर में तो 3 ही है, इसको गुना करते हैं तो ये आपको आ जाएंगे 480 एक्स, है ना, माइनस 480 एक्स, माइनस माइनस प्लस 480 को गुना करेंगे 8 से, तो 0 का 0, 8 8 64 का 4, हाथ में 6, 8 चौका 32 6 38, 3840 बट्टे में इसको गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8 एक्स, बराबर में तो 3 बट्टा 1। चलिए, ये दोनों प्लस माइनस में है तो इसको कैंसिल कर लेना है, तो ये बच जाएंगे आपको 3840 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, अब बराबर में 3 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएंगे 3x माइनस 8 दिया 24x, अब बराबर में 3840, है ना। इसी को इधर लाते हैं तो 3x स्क्वायर है, यहाँ चूंकि स्क्वायर होगा 3x स्क्वायर माइनस में 24x माइनस 3840 बराबर में 0। इसमें 3 से भाग कर लेते हैं तो ये हो जाएंगे आपको एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस 3 से भाग करेंगे 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठा 24, 1280 बराबर। अब इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, है ना, गुणनखंड करके निकाल लेते हैं। तो जब हम इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, चूंकि हमको पुराना है 8, है ना, तो गुणनखंड यहाँ करके दिखा देते हैं। 1280 बट्टे 2 से करेंगे ये 640, फिर 2 से करेंगे 320, फिर 2 से करेंगे 160, फिर 2 से करेंगे 80, फिर 2 से तो 40, तो 2 दूनी 4, 4 8, 8 में 16, 16 ना 32, 32 और 40, तो 40 में से 32 घटाएंगे तो हमको 8 आ जाता है ना बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं अब। तो लिखना है इसको एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x, है ना, माइनस 1280 बराबर में 0। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएंगे x माइनस 40, इसमें प्लस 32 कॉमन, तो ये भी x माइनस 40। तो इसको करना क्या है आप लोगों को, x माइनस 40 को एक जगह लेना है और x प्लस ये 32 को एक जगह रख लेना है आपको, यहाँ पे 32 है। चलिए इसको यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएंगे आपको x माइनस 40 बराबर में 0, तो x बराबर 40, इधर आ जाएंगे x माइनस 32 बराबर में 0, तो x बराबर में सॉरी x प्लस 32, तो माइनस में 32 आ जाएंगे आपको। तो ये 40 जो है ये समान चाल हो गया, लिख देंगे अतः x ही माने थे ना, अतः रेल गाड़ी की समान चाल बराबर, है ना, समान चाल बराबर 40 km प्रति एच। ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू बच्चों।